सिग्मा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और सेकंड स्टेप आपको पता ही है रीगेन ऑफ हेर्मिटिसिटी। फास्ट यस स्टेप सर, होता है ये, सेकंड वाला सेकंड। हाँ, वीकेंड ऑफ और उसके बाद एरोमेसिटी। ये जो अगर आप हाइड्रोजन को रिंग वाले हाइड्रोजन को dt से रिप्लेस कर देते हो तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट विल बी नहीं अनअफेक्टेड। पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब यस। बेटा मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्बिटल। अब बेटा आप लिखो ओरिएंटेशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। ओरिएंटेशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेहियों का निर्देशन। आप लोग लिख दीजिए पहले हिंदी में, आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेहियों का निर्देशन वलय पर उपस्थित समूहों अथवा परमाणुओं के अनुनाद ऑब्लिक अतिसंयुग्मन के द्वारा होता है। क्या लिखा आपने, बोलो। आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेहियों का निर्देशन वलय पर उपस्थित समूहों अथवा परमाणुओं के अनुनाद ऑब्लिक अतिसंयुग्मन के द्वारा होता है, प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा नहीं। अंडरलाइन करते हुए, प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा नहीं। सर निर्देशन के बाद क्या है सर? आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेहियों का निर्देशन वलय पर उपस्थित समूहों अथवा परमाणुओं के अनुनाद अथवा अतिसंयुग्मन के द्वारा होता है, अनुनाद अथवा अतिसंयुग्मन के द्वारा होता है, प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा नहीं, प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा नहीं, प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा नहीं। निर्देशन में इसका जिक्र तभी होगा, निर्देशन में इसका जिक्र तभी होगा, किसका? प्रेरणिक प्रभाव का। निर्देशन में प्रेरणिक प्रभाव का जिक्र तभी होगा जब, निर्देशन में प्रेरणिक प्रभाव का जिक्र तभी किया जाएगा जब अनुनाद ऑब्लिक अतिसंयुग्मन संभव ना हो, जब अनुनाद ऑब्लिक अतिसंयुग्मन संभव ना हो। निर्देशन में प्रेरणिक प्रभाव का जिक्र तभी किया जाएगा जब अनुनाद अथवा अतिसंयुग्मन ना हो। बस आप लोग लिख दें, ओरिएंटेशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल बी डिसाइडेड बाय रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, not by inductive effect. Sir, orientation of incoming Electrophile will be decided by resonance or hyperconjugation, not by inductive effect. तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट का कब जिक्र किया जाएगा, बोलो? If रेजो और तब दोनों नहीं हो। if रेजो और HC is absent, if रेजो और HC is absent, then orientation will be decided by inductive effect. Then only orientation will be decided by inductive effect. Then orientation will be only decided by लिख देना इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है जी, ओके जी। तो इसमें बच्चों देखो केसेस हैं कई, फटाफट ये करते जाते हैं, बाकी जानते हो आप लोग। केस 1 प्लस आर और हाइपर कॉन्जुगेशन, कहने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल में फटाफट लिखता हूँ। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, बोलो कोई डाउट नहीं ना इसमें?
सबको याद है, सब जानते हो ना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों होगा भाई? यस सर। तो दो बातें हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ही कहाँ करेंगे वो लोग, ऑर्थो और पैरा। ये मुझे कहने ऑर्थो की और पैरा जरूरत पे। ही नहीं है। और दूसरी बात जो होगी, यस सर। अगर आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो एक बार आप ऑर्थो अटैक से बना लो, एक बारी आप पैरा अटैक से बना लो, दूसरी बारी तो तीसरी बारी आप मेटा अटैक से बना लो, मेटा अटैक। और देख लो भाई सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपको, क्योंकि देखो होना क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन देना है इलेक्ट्रोफाइल को और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनना है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, खत्म बात। ऑर्थो से अटैक करने से सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनता है तो ऑर्थो से अटैक हो जाएगा, मेटा से अटैक अगर होके होता है तो मेटा से हो जाएगा। जहां से अटैक करने से सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल बने वहां से अटैक हो जाएगा। तो अब देख लो, आप अटैक करा के देख लो सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये ऑर्थो से अटैक कराया, अटैक ऑर्थो पे जोड़ोगे तो आपको पता चल रहा है प्लस कहां पे आएगा भाई, जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है ना, यस सर। यहां पे आ जाएगा। OH जुड़ा हुआ है। और फिर इसमें तो क्या बात है, आप जानते ही हो, ये तो रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा, इधर से p5 इट विल बी हाईली स्टेबल। अगर मैं पैरा से अटैक कराता हूं तब भी कोई बात नहीं है, इसमें भी OH का रेजोनेंस अप्लाई हो जाएगा। पैरा पे अगर आप अटैक कराते हो तो मेटा पे, पैरा से अटैक कराओगे तो मेटा पे प्लस आएगा। और इसमें भी ये लोन पेयर एक सिग्मा पाई और एक सिग्मा पाई रेजो, यानी इसमें भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, इसमें भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। अब जरा मेटा से अटैक कराते हैं। चलो भाई महेंद्र, मेटा से अगर मैं अटैक कराऊंगा तो समुद्र सिंह प्लस कहां पे आएगा? तो मेटा से अटैक कराओगे तो कहां पे? पैरा पे सर। पैरा पे प्लस आ पैरा जाएगा। पैरा पे। और अब ये लोन पेयर किसी तरह से भी इसके कॉन्जुगेशन में नहीं है, नहीं है सर। रिंग वाला तो पाई वही आ जाएंगे, उससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो तो अपना इफेक्ट इधर नहीं कर सकता है। तो आपको पता चल रहा है कि यस। अगर प्लस आर वाले, और सेम इज ट्रू फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आर वाले HC वाले अगर प्रेजेंट हैं तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल ही कब बनेगा, जब वो अटैक कहां से होगा बोलो, ऑर्थो पैरा से होगा, ठीक है ना, यस सर। मेटा वाला से। तो बस ये वाला स्टेबल है इसलिए अटैक। तो सभी लोग समझ गए कि क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ये। ओके सर। दो रीजन पता चल गया ना। यस। ऑर्थो पैरा सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है और मेटा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पहले से भी जानते थे, ऑर्थो पैरा पे ज्यादा होता है, ये नोट कीजिए। तो अब जनरली स्टेबल कौन से बनाएंगे आप? जनरली स्टेबल कौन से जनरली कौन से? अब तो फीचर्स में बताने जा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे। ऑर्थो। जनरली कौन सा बने, और फिर मैं जस्ट फीचर लिखवा रहा हूँ, फटाफट एकदम करते जाएंगे। कौन है? ऑर्थो सर, p5 और रेजोनेंस दोनों हो रहे हैं। हाँ वो तो नहीं उससे नहीं, देख मैं बता, लिखो। अब इसमें बेटा फीचर्स की बारी आएगी, लिखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स। इसमें बेटा आप लिखिएगा जनरली पैरा isomer is formed in a major amount. Generally para isomer is formed in major amount. यस सर। It is due to more repulsion at ortho position. Due to more repulsion at ortho position. क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट तो कॉमन ही हो रहा है दोनों जगह से, कोई दिक्कत है नहीं ऐसा। यस सर। हाँ सर। रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन जो भी है, तो उसमें कोई खास अंतर नहीं है। जनरली पैरा आइसोमर, हाँ बेटा बोलो। जनरली पैरा आइसोमर इज फॉर्म्ड इन मेजर अमाउंट बीच में सेटना थोड़ा ड्यू टू लेसर रिपल्सन, सब बैक क्या भी मैं भी बोल रहा हूँ, ड्यू टू मोर रिपल्सन एट ऑर्थो पोजिशन। बोलो ठीक है। यस सर। सामान्यतया पैरा अधिक मात्रा में प्राप्त होगा क्योंकि ऑर्थो पे रिपल्सन ज्यादा होगा।
आप लोगों ने लिख लिया। सामान्यतया पैरा शॉर्ट में लिख दिया करो फटाफट, पैरा ज़्यादा बनेगा क्योंकि अर्थात ठीक है जनरली, ठीक है। बट इफ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इज पॉसिबल, but if intramolecular H bonding is possible, then ortho will formed in major amount. Then ortho will formed in major amount. यदि अंत अणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित है तो ऑर्थो अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, तो ऑर्थो अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। यदि अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध संभव हो तो फिर ऑर्थो अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। अब बेटा रजत देखना, अब इसमें आप अटैक कराने के बाद क्या करना आपको, अब तो बस रीगेन करना होता है ना, बोलो बताया था आपको। यस सर। रीगेन कर लोगे, ये बन जाएगा आगे प्रोडक्ट। दिव्यांशु बोलना, ये प्रोडक्ट हो गया ये ऐसा। अब बार बार Yes, sir. लिखते थोड़े हैं, बार बार अटैक थोड़े कराते हैं, सिर्फ इससे पोजीशन जानते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जानते हैं, वो तो खैर एग्जाम्पल में आ जाएगा। अभी तो ओरिएंटेशन की बात की जाए, उसके बाद एग्जाम्पल में आएगा सब। तो ये OH सीधे अब ऑर्थो पे एक बार जोड़ देना, फिर अब जोड़ देना। जैसे मान लो अब ऐसा लिखा हुआ, देखो ये मिटाता हूं मैं, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आर, ये सब पता ही है आपको। तो इसमें अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ये हटा दो। अब बेटा ये लिखा, देखिएगा जरा, ये मैंने लिखा और यहाँ पे OH है, और नहीं OH नहीं लिख रहा हूँ मैं, देयर इज ए से CH3, और यहाँ पे मैंने लिखा है Br2 और FeCl2। बहुत पहले की बात है, मैंने बताया था हैलोजन कैरियर, हैलोजन वाहक, हैलोजन वाहक आएंगे, हैलाइड लेके जाएंगे, हैलाइड लेके और जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। तो अब Yes, sir. यहाँ पे अगर Br2 FeCl2 लिखा हुआ है, तो Br2 FeCl2 लिखा है तो आप जान लो कि FeCl2 आएगा, ब्रोमाइड लेके जाएगा, FeCl2 और ये ब्रोमीन Yes, sir. प्लस बनाएगा, और ये हो गया आपका FeCl2 Yes, sir. Bra माइनस, सबको पता है ये। और अब ध्यान रहे, वो बार बार दो स्टेप रिपीट नहीं करना आपको, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अब आप CH3 का कैसा इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन, HC ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है कि नहीं, यस सर। तो बिल्कुल वापस सर, लिखो, yes. वापस लिखो, चलो लिखो भाई, एक बार लिखा, चलो एक बार और लिख दिया सर, भाई, बस दो बारी बात ये है लिखा, कि दो बारी लिख दिया भाई। और ये वापस लिखने के बाद एक बारी पैरा हाइड्रोजन तो दूसरी बारी ऑर्थो हाइड्रोजन, डिलीट मारो, और इलेक्ट्रोफाइल आपके सामने दिख रहा है। ये हो गया Yes, आपका sir. ब्रोमीन, एक बार यहाँ पे हो गया ब्रोमीन। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया आपका मेजर और ये हो गया आपका माइनर। और इस रिंग से आपने क्या निकाला होगा, H प्लस निकाला H+. होगा, रीगेन जब किया होगा, H+. तो वो H प्लस ये Yes. जो हैलाइड ले गया ना, ये दुष्ट, अरे ये यस यस सर। ब्रोमाइड ले गया है ना, उस ब्रोमाइड को दे देगा, तो ये H प्लस HBr बन जाएगा, फिर वापस क्या रिप्रोड्यूस हो जाए FeCl2, फिर किसी और को ऐसा करता रहेगा, तो ये बना दोगे सीधे प्रोडक्ट। डाउट है किसी को, बोलो। नो सर, हाँ, नो। और इसी में अगर मान लो ऐसा होता, बहुत पहले की बात है, मैंने आपको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बताया था, Yes, sir, HNO3 बताया प्लस था। H2SO4। यस सर SNO2 नाइट्रेटिंग मिक्सचर में Yes, sir. HNO3 बेस की तरह एक्ट करता है नो रजत। नो नो और माइनस, दिव्यांशु, नो इससे क्या माइनस, बनता है, NO2 प्लस, नो माइनस। नो प्लस नहीं, और NO2 प्लस भाई। NO2+. हाँ Yes, सर। sir. और तो प्लस HNO3 बनेगा। बेस की तरह होता है, जानते ही। तो बच्चों हाँ, सर। OH कौन सा है, बोलो प्लस आर है, यस सर, और प्लस आर वाले सलोनी बोलो कौन सा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो वापस तुम इसको दो बार लिख दो, चलो लिख दो भाई, Yes, दो बार, एक बार लिखा तो दो बारी लिखा, एक बारी लिखा तो दो बारी लिखा। अब ये दो बार ऐसा लिख दिया मैंने, कोई अटैक नहीं कराना है, नो अटैक एट ऑल। अब एक बारी मैं H हटा के NO2 पैरा पे जोड़ दूंगा, और एक बार ऑर्थो पे जोड़ दूंगा,
बोलो ठीक है। और इसमें मुझे लग Yes, रहा sir. है, इसमें मुझे लग रहा है अंतराणु का हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर एच अंतराणु का बॉन्डिंग। हाइड्रो- तो मैं ये मेजर लिखूंगा और ये माइनर लिखूंगा और ऐसा कह रहा हूं। तो मैंने Yes, जो sir. 2 स्टेटमेंट बोले थे आपको, वो मैंने उसके दोनों एग्जाम्पल वहां बता दिए यहाँ पे। बोलिए ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए फिर इसमें, और बाकी फीचर्स हैं फटाक से लिखवाऊं मैं, फिर 4-6 केसेस हैं, जल्दी से लिखिए, जल्दी से, जल्दी। सर माइनस आर आते ही मेटा पर जोड़ देंगे। हाँ हाँ, 4 केसेस जाएंगे, दोनों प्लस आर हो, माइनस आर हो, 2 प्लस आर हो, 2 माइनस आर हो, 1 प्लस आर, 1 माइनस आर। ये नोट कर लिया, डन डन। Yes, sir. Yes. ये डन। और बच्चों ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड Yes, sir. रिंग को जो डीएक्टिवेट करते हैं, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं कि मेटा डायरेक्टर होते हैं? Sir, yes, sir. ऑर्थो पैरा ortho, डायरेक्टर। अब ortho इसमें तुम लोगों को ortho सोचने की, para। महेंद्र सोचने की जरूरत पड़ गई, मुक्का मार दूंगा दांत टूट जाएगा। नहीं सर नहीं सर, आप बताया था सर। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, बट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। एक्चुअली sir. जनरली Yes. जो एक्टिवेटिंग Plus होते हैं ना, जो सक्रिय कारक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। लेकिन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के केस में ऐसा नहीं है, वो डीएक्टिवेट करते हैं लेकिन होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है ना? Yes, sir. ये ठीक है, Yes, ओके। sir. एक मिनट, Yes, अब एक sir. मिनट, एक मिनट। अब बेटा इसमें सुनिएगा, अब अगर मैं बोलूं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये लिखा टर्शियरी ब्यूटाइल। अब टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन कर ही नहीं सकता, यही है ना टर्शियरी ब्यूटाइल। ये देखो ना CH3, ये सिर्फ कौन से इफेक्ट Yes, sir. करेगा? प्लस आई। प्लस आई Plus I. प्लस आई तो Plus- टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन में अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल, तो कहां पे डायरेक्ट करोगे? अब तो एक ही बात है, प्लस आई। ऑर्थो पे। तो प्लस आई कौन सा डायरेक्टर होगा? ऑर्थो एंड पैरा ऑर्थो डायरेक्टर पे। होता है, देख लो आप। ऑर्थो आप से। अटैक करा दो ना, पैरा- आप टेंशन क्यों लो रहे? प्लस आई क्या? अब प्लस आई, अगर प्लस आई से डायरेक्ट करने की बात आएगी तो टर्शियरी ब्यूटाइल प्लस आई से, तो बच्चा सोचेगा प्लस आई ऑर्थो पे सबसे ज्यादा होगा, फिर मेटा पे होगा, फिर पैरा पे, तो उसे कहेगा सर ऑर्थो Yes, मेटा sir. डायरेक्टर होगा जी, ऑर्थो मेटा डायरेक्टर। लेकिन क्या ऑर्थो मेटा डायरेक्टर होगा? नहीं, प्लस आई टर्शियरी ब्यूटाइल जो है उसका प्लस आई की वजह से जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। वो आप ऑर्थो से एक बार अटैक कराएं और एक बार बीटा पैरा से, आप देखिए कब ज्यादा स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। ये देखो, ये रहा सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऑर्थो अटैक से, ये रहा सिग्मा कॉम्प्लेक्स मेटा अटैक से, और ये रहा सिग्मा कॉम्प्लेक्स पैरा अटैक से। पैरा से अटैक कराया यहां पे। अब मुझे बताओ इसमें कौन से सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपको अच्छे लग रहे हैं? प्लस के बगल में टर्शियरी ब्यूटाइल अच्छा है, यस इट इज अच्छा। Yes, अगर sir. मैं रेजो Yes. करा दूं तो फर्दर ये प्लस यही पहुंचेगा, ये भी अच्छा। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इसमें मैं रेजो कराने के बाद भी उस टर्शियरी ब्यूटाइल के बगल में नहीं पहुंच पाऊंगा, प्लस को लेके दूर ही रहूंगा मैं ना। दिव्यांशु बोलो, रजत यस दूर ही रहेगा, Yes, यहाँ पे sir. रहेगा Yes, इधर। Yes, sir. तो इसका मतलब कि ऑर्थो पैरा। अभी भी ये नहीं, क्या है बोलो, डन ये होगा, ये बातें होंगी। और इसमें फिर डिसाइड करना है तो बस वही बात, जनरली पैरा इज मेजर, क्योंकि इसमें टॉर्च ज्यादा रिपल्सन होगा, पास में है तो। बोलो, Yes, sir. डाउट है किसी को? नहीं सर। और क्या मैं ये बोलूं कि हाँ, कोई पूछना चाहता है कुछ, बोलिए। नहीं सर। तो हाँ बोलो माधव, बोलो। नहीं कुछ नहीं।
टर्शियरी ब्यूटाइल का अगर मैं बोलूं, टर्शियरी ब्यूटाइल का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाएगा, तो कह देना प्लस आई के बेसिस पे, क्योंकि अब यहाँ पे रेजो एच तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, तो आप ऐसा लिख दे बेटा, द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ, द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल, तब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल can be explained on the basis of plus I, it's plus I. Ortho para directing nature of, ortho para directing nature of tertiary butyl can be explained on the basis of plus I. ठीक बेटा, डन। और एक और कौन सी मैं बात करना चाहता था, हाँ ठीक है, सर एक बार हिंदी बोल दीजिए। टर्शियरी ब्यूटाइल का, तृतीयक ब्यूटाइल के ऑर्थो पैरा निर्देशक, तृतीयक ब्यूटाइल के ऑर्थो पैरा निर्देशन, तृतीयक ब्यूटाइल के ऑर्थो पैरा निर्देशन को प्लस आई व्याख्या कर सकता है। हाँ पिताजी थोड़े सर, सर सर हाँ हेलो, तृतीयक ब्यूटाइल, हेलो सर। सर तृतीय, हाँ बेटा बोलो जल्दी से। बोल सर दीजिए। यहाँ ये पाई सर, यहाँ तक डाउट है थोड़ा। हाँ आपने लिख दिया ना, तृतीयक ब्यूटाइल के ऑर्थो पैरा निर्देशन की व्याख्या प्लस आई कर सकता है। प्लस आई कर सकता है। प्रथम का फोन था एक तो, सर प्रथम का भी था, पिताजी का भी था। हाँ आप बोलो जल्दी से बोलो, तुम फिर आगे बढ़ूं मैं। हाँ सर, ये सर वहां देखो सर, पैरा पर है ना, पैरा से पैरा भी पे तो जो पाई प्लस है, प्लस आई। आप इधर पैरा पर है, उधर इधर वाले आपके इधर देखो, एक तो पैरा पर है, एक ही स्ट्रक्चर पर। आज सर दोनों पाई यहीं पे तो आ रहे हैं, मतलब कहाँ पे आ अनुनाद रहे के हैं दोनों द्वारा पे? तो अलग। एक मिनट तुम बताओ मुझे वो किस एक में किस पे प्लस डाउट है, मुक्का गलत मार लगा दूंगा मैं। ये सर। क्या हुआ? हाँ ए बी, हाँ अब ए बोलो और बी, चलो। ए और बी में सर सर वो एक्चुअली आपने ए वाला प्लस जो का स्ट्रक्चर है उसमें जो टर्सरी ब्यूटाइल के नीचे एक प्लस बना दिया है, वहाँ वो होगा। अरे तो सही, मैं तो ये बता रहा हूँ ना तुम्हें। हाँ हाँ सही किया ना, ये शिफ्ट बता रहे करने हो के ये बाद सर। प्लस यही आएगा, मैं बता रहा हूँ ना जैसे उसमें आया है। नहीं, हाँ मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ सर। सर अब मैं तो जल्दी बोल रहा हूँ बोल दो सर, वहां भाई। से हाँ अब इसने सर, वहां से हटने के बाद, वहां से हटने के बाद ही ठीक है, समझ में आ तुम गया सर, ये किसमें प्लस डाउट वहां पे है? आएगा तो। हाँ सर। बी लेस स्टेबल है क्योंकि यहाँ प्लस आएगा, इधर दूर आएगा, बस इसमें ही हाँ दोनों सर, है। समझ आया, अब इन दोनों में समझ दोनों में प्लस यहाँ पे हाँ। आ जाएगा, फिर वैसे कोई दिक्कत इसमें नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। अब हाँ बाकी सर, तो वो जानते हो, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड EASR के लिए अच्छे हैं कि माइनस बुरे हैं, पहले तो इतना बता दो। दे आर गुड फॉर EASR, they will promote the chloride, they will promote the EASR or they will deactivate the EASR, they suppress EASR। EASR को बढ़ावा देंगे कि उसको घटाएंगे? डीएक्टिवेट घटाएंगे। डीएक्टिवेट घटाएंगे हाँ घटाएंगे। deactivate, हाँ लेकिन ऑर्थो पैरा ये डायरेक्टर होते हैं, बस इतना, वो तो ठीक है कोई बात। अब बेटा इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। हे बच्चों, नेफ्थलीन आपने सुना होगा, है ना? अरे वही Yes, sir. कॉमन कॉर्ड वाला, यस सर, यस कॉमन सर, कॉर्ड वाला। तो यस सर। नेफ्थलीन की कौन सी पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव होती है? तो आप ऐसा लिखो, इसी में नेक्स्ट फीचर है, इसी में केस 1 का नेक्स्ट फीचर, अल्फा पोजीशन ऑफ नेफ्थलीन, अल्फा पोजीशन ऑफ नेफ्थलीन is more reactive for EASR as compared to beta position. Alpha position of naphthalene is more reactive for EASR as compared to beta position. अब जैसे मान लो आपको ये गिवन होता और कहता कि प्रोडक्ट बनाइए, मेजर प्रोडक्ट, सर हिंदी में नेफ्थलीन की अल्फा स्थिति
EASR के लिए पहले लिख दो, EASR के लिए, इलेक्ट्रॉन संधि प्रतिस्थापन के लिए, EASR के लिए नेफ्थलीन की अल्फा स्थिति बीटा स्थिति से अधिक क्रियाशील होती है। नेफ्थलीन की अल्फा स्थिति बीटा स्थिति से अधिक क्रियाशील होती है। ओके सर। बीटा स्थिति से अधिक। अब बच्चों जरा 2 मिनट के लिए गौर फरमाइए, अभी बस देख लीजिए बच्चों, इसमें तो कोई प्लस आर ऐसा कुछ है नहीं, तो कोई ग्रुप ही नहीं जुड़ा है, तो क्या करें। तो अब क्या करना, आप इसमें देखो, आप तो एक बार अल्फा बीटा पहले जानते हो आप, ये वाले कॉमन कॉर्ड के बगल वाले क्या कहलाते हैं, अल्फा, और उसके यस जुड़े हुए ये वाले क्या कहलाते हैं, बीटा। अब इतना तो जान लो, ये जानना ही पड़ेगा आपको। कॉमन कॉर्ड के बगल वाले ये सभी Yes, sir. अल्फा, और यहाँ ये बीटा। ये कॉमन कॉर्ड में तो कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, हाइड्रोजन ही नहीं है, खत्म बात, खेल ही खत्म। अब मैं क्या करूंगा, एक बारी अल्फा से अटैक कराऊंगा, तो दूसरी बारी बीटा से अटैक कराऊंगा, और मैं देखूंगा कहां से अटैक करने के बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल बन रहा है, बस वहीं से अटैक करा दूंगा, ज़्यादा मेजर अटैक वहीं से कराऊंगा। अगर मैं अल्फा से अटैक कराता हूं तो बीटा पे प्लस आएगा, बीटा से अटैक कराता हूं तो अल्फा पे प्लस आएगा, सिंपल। तो चलो ठीक है जी, यस सर। एक Yes, बारी sir. अल्फा से कराते हैं भाई, तो दूसरी बारी बीटा से, तो एक बारी अल्फा से, तो एक बारी बीटा से। चलो भाई, अटैक फ्रॉम अल्फा, अटैक कर दो। अब ये अटैक किया है मैंने, अटैक, और अब मैं यहां पे बना रहा हूं ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कहां पे प्लस बनाऊं भाई, अल्फा पर। अल्फा पे कहां दुष्ट, अल्फा से तो अटैक ही कराया है। बीटा पे। ओके बीटा, बिल्कुल ओके सर, अल्फा से अटैक बीटा पे। हाँ, ये हो गया। और अब मैं बीटा से अटैक करा रहा हूं। यस सर। हम्म, तो अल्फा पर 2 एरोमेटिक बन जाएगी बीटा। तो ये नहीं, सुनो तो अभी, अब ये और यहाँ पे और ये, अब इन दोनों में अगर मैं बोलूं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो बड़े ध्यान से सुनना, सेकंड वाला। इन दोनों में वाला पॉजिटिव सर। चार्ज, नो नॉट एट ऑल, सुनिए ध्यान से पहले, इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज किसी न किसी तरह से इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन तो मेंटेन कर ही रहे हैं। देखो, पॉजिटिव एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई, ओके डन। इसमें पॉजिटिव इधर से नहीं सही तो इधर से पॉजिटिव एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात है कि ये जो फर्स्ट वाला है, ये एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पा सकता है, 2 ऐसे रेजोनेटिंग, मतलब एक जो है और एक और, जिसमें विदाउट डिस्टर्बिंग ऑफ दिस रिंग एरोमेटिसिटी, इस रिंग की एरोमेटिकता को बिना डिस्टर्ब किए हुए भी ये अपने आप को क्या कर सकता है, बोलो, डीलोकलाइज कर सकता है, विस्थानीकृत कर सकता है। हाँ सर। यस सर। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप को तभी डीलोकलाइज करेगा जब जब पास वाली साइड इसकी एरोमेटिकता को डिस्टर्ब करे। भले ही इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, लेकिन उधर से नहीं है, Yes. इस साइड से है, नहीं दिख रहा है। ये पॉजिटिव अपने आप को Yes, sir. बिना इसकी एरोमेटिकता को डिस्टर्ब किए नहीं हो सकता डीलोकलाइज्ड, और इसमें बिना डिस्टर्ब किए ही डीलोकलाइज हो सकता है, और इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर किसी सिस्टम के यस 2 सेंटर हैं, U is an unstable center and S is stable center। किसी सिस्टम के 2 सेंटर हैं, U अनस्टेबल, S स्टेबल, और 2 केस मैं इसमें करता हूं स्टेबिलिटी के लिए, देखना जरा वो सिस्टम कौन सिस्टम। एक बार मैं ऐसा करता हूं, U को स्टेबल बनाने के लिए, गौर फरमाइएगा, U को स्टेबल बनाने के लिए S की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता हूं। U को स्टेबल बनाने के लिए S की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता हूं, और एक बार केस 2, U को स्टेबल भी बना लेता हूं, U को स्टेबल भी बना लेता हूं, और S की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब भी नहीं करता हूं। कौन सा तो अच्छा दूसरा वाला रहेगा? सही सही होगा। कौन सा दूसरा अच्छा वाला, रहेगा? दूसरा भाई? दूसरा वाला।
दूसरा वाला पहला वाला कि दूसरा वाला बोलो? दूसरा वाला सर दूसरा वाला दूसरा वाला, जी और जीने दो। यस सर यस तो इसमें आपको लग रहा है कि इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, इसमें तो बिना डिस्टर्ब किए स्ट्रक्चर मिलेगा ही नहीं, इसलिए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला होगा। और ये अलग से भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मोर स्टेबल। और अब तो कोई बात ही नहीं है, अब तो मुझे पता ही क्या करना है, कुछ नहीं, सिग्मा का पाई H प्लस हटा देना है। और अब जब मुझे नेफ्थलीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अब मैं क्या करूंगा भाई? क्या मैं बार बार ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स के चक्कर में पढ़ूंगा क्या? नहीं सर नहीं जी, मैं किसी कॉम्प्लेक्स के चक्कर में नहीं पढ़ने वाला। मैं तो सीधे 2 बार लिखूंगा, पोजीशन पता है, जोड़ दूंगा, बस खत्म बात। अब बताओ मुझे, इसमें लिखा हुआ है, बोलो क्या करूं भाई? इलेक्ट्रोफाइल है, नेफ्थलीन है, क्या किया जाए? वापस लिखो, वापस लिखो। यस वापस लिख दिया भाई। अब आप सभी को पता है नेफ्थलीन की कौन सी पोजीशन? अल्फा। दूर हटो अल्फा दुनिया सर। वालों, ये हटो, ये देखो NO2। नहीं समझ में आई बात? यस सर बोलो डन, आगे रजत बोलो। आगे ही सर तो हाँ फिर सर, अब yes जब तो सर। फटे जल्दी से, फिर अब केस 2 में चल सकते हैं। केस 2 में चलते हैं। यस सर डन। डन सर डन। केस 2 में बेटा लिखेगा -R ऑब्लिक -SC, दे आर मेटा डायरेक्टर। -R -SC मेटा निर्देशक होते हैं, मतलब जो भी निष्क्रिय कारक होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक, वो मेटा निर्देशक। लेकिन क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड से धोखा मत खाना। अल्फा सर क्लोराइड अल्फा और तो और पैरा सर और तो और पैरा क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड से धोखा नहीं खाना भाई, वो दुष्ट हैं तो डीएक्टिवेटिंग, लेकिन हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और तो पैरा वो पहले लिखवा चुका था, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं, वो याद ही होना चाहिए, हो ही गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। मेटा डायरेक्टर है। अब मेटा डायरेक्टर क्यों है? तो पहला रीजन तो बता दो भाई, -R -SC मेटा निर्देशक है, पहला रीजन क्या हुआ? और तो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घनत्व कमी करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रो that तो कम is कर why देते और मेटा पे मेटा पे थोड़ा सा ज्यादा दिखता है। मेटा के सर अपेक्षाकृत मेटा ज्यादा दिखता हाँ है सर। हाँ। और Yes. दूसरा, यस गरीबों में कम। जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, जब -R वाला ग्रुप है, मतलब विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स, अब विड्रॉइंग ग्रुप है तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल तो बनने वाला नहीं है। विड्रॉइंग ग्रुप कहीं कार्बोकेटाइन हाँ, को सर। स्टेबल बनाता है क्या? नहीं नहीं सर सर नहीं। होगा, स्टेबल नहीं, बनाएगा? सर। स्टेबल नहीं बनाता, लेकिन वो ये तो कर सकता है ना कि भाई लेस स्टेबल, लेस मतलब Sigma complex अनुनाद में लेस नहीं होगा। अनस्टेबल करे वो। लेस अब मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ कि -R वाला ग्रुप है, आपको दिख रहा है साफ साफ। अब यहाँ पे मैं मेटा अटैक करा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने ऑर्थो अटैक कराया, और यहाँ पे मैंने पैरा अटैक करा दिया, पैरा अटैक। चलो भाई, ऑर्थो से अटैक कराओ, अटैक नहीं, मेटा से अटैक कराना। मेटा से अटैक कराओगे तो कहाँ पे प्लस आएगा? पैरा पे। मेटा से Yes, पैरा। अटैक कराया है और पैरा पे पॉजिटिव पाया है, और अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स देखो कैसा होगा, अभी देखा जाता है। अब इसमें ऑर्थो से अटैक कराइए भाई। ऑर्थो से अगर मैं अटैक कराऊंगा तो दिव्यांशु कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है? मेटा पे लगा है सर। सॉरी ये NO2 वाले पे ना? एनओटी के पास यस सर हाँ, NO2 के पास आ जाएगा। देखो ना तुम, क्या हाँ दिक्कत है? सर NO2 के पास। यस और Yes, अगर sir. तुम पैरा से अटैक कराते हो पैरा से मेटा पे तो ये मेटा पे प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यस सर और ये यस नाइट्रो ग्रुप है, और ये O- और प्लस दिख रहा होंगे ना? ठीक है। अब बेटा इसमें Yes. तो क्या बोलूं मैं,
नाइट्रो के बगल में पॉजिटिव चार्ज रजत, अच्छी बात नहीं है। बहुत ये अच्छा सबसे अच्छी बात ये नहीं तो है। ऐसा है जैसे हाँ, कि बस समझो बस तुम क्या कह रहे हो। गरीब के घर में चोरी होना। हाँ, मतलब अच्छा। तो ये तो ऐसा है कि मतलब अनस्टेबल हो गया, मतलब बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया, वो तो भयानक टाइप का। इसमें अगर मैं बोलूं तो बात वही है यार, ये देखो पाई ज्यों इधर शिफ्ट होगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ ज्यों प्लस आएगा फिर वही बात हो गई। तो नाइट्रो ग्रुप आग सर, लगी yes, है, बगल में okay, पेट्रोल का कुआं मिल गया, yes, अब ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। इसमें मैं देखूंगा ये भी कोई कम नहीं है, लेकिन ये है कि ये कभी भी कितना भी रेजो करा लो इस NO2 के बगल में नहीं जाएगा। yes, sir, यानी yes, रजत sir, मैं इसे स्टेबल ना बोल के, क्योंकि है तो ये भी दूसरी मतलब सब एम ही है बस, पर इनकी अपेक्षा में सर स्टेबल है सर, तो मेटा मैं वाला अपेक्षा स्टेबल बोल दूं या मैं सर, बोल दूं अपेक्षित। दे आर हाईली डिस्टेबलाइज, और मैं इसको बोलूंगा ऐसा इट इज लिस्ट डिस्टेबलाइज। सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, ये थोड़े कम दुखी हैं, ऐसा मतलब नहीं समझे। Yes, लिस्ट sir. डिस्टेबलाइज, यस सर, लिस्ट डिस्टेबलाइज्ड बोलूंगा इसे। तो कई बार ऐसा पूछता है, स्टेबल नहीं बोलता, कहता है वाई नाइट्रो और CN साइनाइड कोई भी मेटा, तो कह बिकॉज मेटा सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज लिस्ट डिस्टेबलाइज। मेटा सिग्मा संकुल न्यूनतम अस्थायी होता है, इसलिए -R -SC वाले मेटा निर्देशक होते हैं। बोलो ठीक है बेटा। यस, तो लिस्ट डिस्टेबलाइज sir. बस लिख देना, स्टेबल स्टेबल मत लिखना। यस, चलो ठीक है, ये डन डन करो। यानी -R -SC वाले मेटा पे कोई दिक्कत है नहीं। अब बेटा इसमें ग्लिसरॉल के डिहाइड्रेशन से आप जानते हो एक्रोलीन बनता है भाई, एक्रोलीन एक्रोलीन, CH2 डबल बॉन्ड एक्रोलीन। Yes, CH sir. और क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म सिल्वर पाउडर से हीट आइडोफॉर्म। करते हो तो एसिटिलीन बनता है, एसिटिलीन यस, FC ट्रिपल हाँ, बॉन्ड सर। CH, ऐसा एसिटिलीन बन जाता है ना। यस सर, यस सर, अब बेटा इसमें डन सर, डन। ये डन है ना, हाँ बस ठीक है। अब Done, बेटा done. इसमें एक बात Yes, और sir. कर लिया जाए कि इसमें NH3 प्लस का जो मेटा निर्देशक है, अब आप मुझे बता दो NH3 प्लस क्या -R कर सकता है क्या, ये देखना जरा। नहीं सर, नहीं तो अष्टक बच्चा नियम फटाक का से क्या उल्लंघन हो बोलता है, जाएगा जानते हो? सर। नहीं सर, NH3 सर. का NH3 अष्टक प्लस नियम इज का मेटा उल्लंघन। डायरेक्टिंग, मेटा निर्देशक है, इसकी व्याख्या नहीं। कैसे की जाएगी, तो कहता -R। 5 बॉन्ड भी नहीं बना तो सकते। -R कहां से करेगा दूसरी, नहीं। 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, माइनस इसलिए आई, -R तो माइनस लिखना आई। नहीं। नहीं सर, 5 बॉन्ड नहीं तो बना अलग सकते। से आता है इसलिए कि NH3 प्लस का मेटा डायरेक्टिंग नेचर को किस बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे, कहना -I के बेसिस पे एक्सप्लेन माइनस आई। करेंगे, और वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे नहीं करूंगा। टर्शियरी ब्यूटाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर था, तो क्या वो पैरा पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेरणिक डेंसिटी पर बढ़ाता प्लस है। था और मेटा पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता नहीं, था, ऐसा नहीं। नहीं, वो नहीं जो सर, प्लस आई वाला नहीं। था वो डायरेक्टली किसके साथ हस्तक्षेप कर रहा था, बोलो इंटरफियर कर रहा था, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। Yes, रजत sir. तुमने ध्यान नहीं, Yes, तुम लोग ध्यान yes. नहीं दिया माधव। टर्शियरी ब्यूटाइल, यस हाँ टर्शियरी ब्यूटाइल डायरेक्टली इंटरफियर्स विद द स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Yes, से कहां sir. देख रहे थे तुम, नहीं तो फिर तो ऑर्थो मेटा हो जाता फिर वो। ऐसे ही NH3 प्लस भी क्या करेगा बोलो, अगर मैं NH3 प्लस यहां लगा देता हूं, देख लो तुम NH3 प्लस। अब माधव तुम बताओ मुझे, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से देखूं तो तुम्हारे अकॉर्डिंग बोलो सबसे ज्यादा -I कहां पे लगेगा इसका, NH3 प्लस का? और तो कैसे ऑर्थो पे। तो ऑर्थो तो गया काम से, फिर मेटा, फिर मेटा पे, हाँ मेटा पर ऑर्थो पे, तो नहीं मेटा डायरेक्टर, एक मिनट, सबसे कम कहां पे, ऑर्थो पे सर। तो सबसे कम तो पैरा पे होना चाहिए ना, हाँ सर तब तो ये फिर क्या Yes. पैरा डायरेक्टर हो जाना चाहिए फिर, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, ये तो नहीं, मेटा मेटा डायरेक्टर है। नहीं। तो इट डायरेक्टली इंटरफियर्स यस सर, विद, मेटा डायरेक्ट। अब देखो, अब देख लो तुम, अब देखो ठीक है डन, अब देखो करा दिया अटैक। अब देख लो तुम, प्लस के बगल में प्लस, तांडव, नहीं सर,
प्लस के अच्छी बात बगल है। में थोड़ा दूर प्लस, ठीक है चलेगा। ठीक है। प्लस के बगल में ठीक है। प्लस, तांडव। नहीं ये सर, अच्छी बात नहीं। तो देखो मेटा यस डायरेक्टर हो गया ना ऐसा। लेकिन ये किस बेसिस पे एक्सप्लेन ये कर रहे हो? yes. ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो ऐसा Yes, आप sir. लिखिए यस जरा, सर। आप ऐसा लिखिए, NH3 प्लस के मेटा निर्देशक प्रकृति को उसके माइनस आई के आधार पर व्याख्या किया जाएगा। NH3 प्लस के मेटा निर्देशक प्रकृति को उसके माइनस आई के आधार पर व्याख्या किया जाएगा। NH3 प्लस के मेटा निर्देशक प्रकृति को उसके माइनस आई के आधार पे व्याख्या किया जाएगा। NH3 प्लस के मेटा, द मेटा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ NH3 प्लस can be explained on the basis of its minus I, basis of minus I। और Yes, सर sir. सर हाँ बालक, सर हाँ तो सर सर, हम नोट कर- इससे एक- इलेक्ट्रॉन घनत्व भी नहीं देखेंगे, खाली सिग्मा सर्कुल का हाँ। हिस्सा ही तो देखेंगे। हाँ, जहां जहां इंडक्टिव वाला है वो इससे ये देख लोगे, ठीक है ना। बता NH3 थोड़ा प्लस और अभी। यहाँ पे, ओके सर। और बाकी रेजोनेंस हाइपर Yes. कॉन्जुगेशन में दो रीजन दे देते हैं, वो बता दिया, इलेक्ट्रॉन जहाँ कम ज्यादा है वहाँ। तो सर, हाँ बेटा बोलो। सर आगे से थोड़ा हटना। हैं? अच्छा मैं हटूँ? हाँ एक मिनट, हो गया नहीं, ये तो सेम ही है, क्यों लिख रहे हो? ये तो लिखने की जरूरत नहीं, NH3 प्लस हो गया बस, Yes. डन। तो अब ये हो गया। अब बेटा नेक्स्ट आप लिखोगे K3 नहीं, अब एक मिनट रुको, तो मैं बता रहा हूँ ना। एक क्वेश्चन बस पूछ लूँ, एक मतलब बस एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बस ज्यादा नहीं। हे Yes, बच्चों, sir. मान लो ऐसा दिया हुआ है, देखना जरा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एक मैं पूछना चाहता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। ये मैंने लिखा है NaNO2 प्लस HCl लिखा है, उसके बाद मैंने CuCN प्लस HCl लिखा है, यस सर। और इसके बाद मैंने H3O प्लस लिखा है, और ये A बन गया है, और A को मैंने FeCl2 प्लस Br2 से ट्रीट किया है, तो B बन गया है। एक तो ये हुआ प्रश्न, यस सर। और दूसरा प्रश्न ये है, सर ये कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, नीचे CH3 दूसरा लगेगा। प्रश्न ये है, एक Yes, मैंने NBS हीट लिखा है, या आपको NBS के चक्कर में क्या डालूं, Br2 और अच्छा ये बताओ, ये बामर किस रीजन में आता है? लाइमन बामर, बामर हाँ। सर सेकंड में आता है, n इक्वल्स टू 2 में। रजत, बामर विजिबल रेंज है कि कौन सा? माधव, सर दृश्य विजिबल रेंज है सर। दृश्य हाँ, प्रकाश है visible। सर। तो ये मैंने यहाँ पे तो यूवी लाइट लिया है, आपको छोड़िए, विजिबल। और एक मैं और लिख रहा हूं तुम लोग गच्चा खा जाओगे। ये देखो, टॉलेंस रीजेंट लिख दिया, और तुम्हें बेवकूफ NH4 बनाने की साजिश CCl4 हीट लिख दिया। बस अब तुम फटाक से बनाओगे, एक ये बना दो, फटाक से बना दो, एकदम फटाक बोले तो तो नीचे फटाक। क्या है सर, ये Br2 म्यू है क्या सर? अच्छा, Br2 यूवी लाइट, हाँ।
हाँ बालकों, बना दिए सर। ना सर कर लिए सर, तीनों बन गए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्लीज वेट। तो तीनों अभी हाल फिलहाल ही कराए दो तो। एक मिनट रुक जाओ ना दोस्त। ये हाँ चलो भाई, फर्स्ट आपने क्या बनाया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हम लोग क्यों ना ए सीधे बना दें। डाई जो बनाया, हाँ सर, सीएन ये बनाया, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक बनाया, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक। पैराटॉलुइक एसिड, इजंट इट? यस ये तो ये मैंने मिटा दिए भाई, चलो बस ये हो गया। अब अपने पास आ गया ये पैराटॉलुइक एसिड, दैट इज ये हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया और CH3 हो गया। और अब इसकी कहानी कहनी है। Br2H न्यू तो CH3 पर लग बेंजाइलिक जाएगा CH, सर। एलाइलिक CH को तोड़ना आसान ही नहीं, बेंजाइल बहुत आसान CH है। NBS ये बहुत आसान LCH है। याद है ना? तो अब कहीं देखना नहीं, हाँ। रिंग को मत Yes. देखना। कैसा है ये साइड चेन हाइलोजिनेशन, CH2Br CH2Br, ये देखो बना। इट Yes, sir. साइड चेन Yes. हाइलोजिनेशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। रजत, दिव्यांशु, सब लोग बोलिए। माधव, यस रुखसाना, यस सलोनी, सर, यही बने। ठीक है ना? FeCl2Br2, ओहो, हैलोजन कैरियर आएगा, ब्रोमाइड लेके जाएगा और Br ब्रोमीन प्लस लेके बनाएगा। जाएगा। प्लस बनाएगा। अब ब्रोमीन प्लस बनाएगा। अब यहाँ पे बात तो बिगड़ गई। और तो पर बनाएगा, और तो पर अब कार्बोक्सिलिक का माइनस आर है, सब जानते भाई, और CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन। Yes, sir. हालांकि अब तीसरा केस बताने वाला था, लेकिन पहले ही आ गया था क्वेश्चन। अब बताओ, एक विड्रॉइंग है और एक डोनेटिंग है। दिव्यांशु, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का वेलकम कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, हैं? डोनेटिंग अब डोनेटिंग Donating वाले करेगा, तो donating। HC वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता। पैरा तो ब्लॉक है, क्योंकि अब हाइड्रोजन था। हटा के ही तो ग्रुप लगाते थे। और तो तो इसका मतलब और- अब तो और- एक ही और पोजीशन तो- ही आपका और तो सर CH3 के रिस्पेक्ट में ब्रोमीन लगा देना, और ये आपका हो गया। Yes, ये sir. देखिए, इसे बोलोगे आप Yes, न्यूक्लियस sir. हाइलोजिनेशन। ओके, अब इसमें बताइए, ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। H हट के AG आएगा, उसके बाद बोरोडिन उन Yes, स्पीकर। यस सर। Yes. क्या ये आप सबने बनाया है भाई? यस सर। हाँ सर। यस Yes, sir. सर। चलो बना अब दिया। ये बनाओ, ए बना दो इसमें, बस खत्म बात है।
ये सबको पता चल रहा होगा कौन सा रिएक्शन है। तो PQ O ले जाएगा, NH2H ले जाएगा वो अरे वाला। वीटिंग रिएक्शन, हाँ सर, ब्रोमीन हटाओ, Yes, H sir. हटाओ और इधर ऑक्सीजन से इंटरचेंज करो। Yes, sir. एक यस सर, 2 1 3 2 5 और एक 6। ओ 6 मेंबर, यानी ये बना 6 आपका मेंबर, 6 मेंबर्ड रिंग, यानी ये बना है 6 मेंबर्ड रिंग। एक तो ये बेंजीन रिंग है और ऊपर से ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये देखो। और अब तो भाई क्या बात है, क्या बात है भाई, समुद्र सिंह बोलो क्या बात है। ये Cl2H2O क्या बेंजीन रिंग पे जोड़ूं ना, एरोमेटिक नहीं रिंग सर, में नहीं नहीं जुड़ता है, एडिशन नहीं शो करेगा। और यहां पे मैं बनाऊंगा ऐसा, इलेक्ट्रोफिलिक एंटी एडिशन। ये बन गया आपका, मान लो इसको लिख दे रहा हूं P और Q, ये P बन गया आपका। अब मैंने क्लोरीन प्लस Fe किया है, चलो बोलो भाई। Cl2 प्लस Fe क्या मिलेगा इससे, Cl प्लस। Cl प्लस। हाँ तो बताओ मैं कहाँ पे अटैच करूं। सर मतलब वो उसके एरोमेटिक पहले वाले को नष्ट नहीं हाँ करना है, यहाँ तो दूसरे वाले इसमें पाइप थोड़ा ना, वाले यहीं तो पे करो। अरे नेफ्थलीन नहीं है ये, फिर तुम समझ, ये नेफ्थलीन नहीं है बेटा, यस सर, ये बेंजीन है ये, इट इज नॉट नेफ्थलीन। नेफ्थलीन यस थोड़ा सर, ना ये, यस सर, यस। आप नेफ्थलीन समझ बैठे इसको, बस सिंपल मैंने ऐसा आपको लगा दो बताया। यहाँ पे Cl। ये हो गया आपका कहाँ गया B। और Q बनाना है तो आपको पता चल गया, इसमें बस आपको क्या करना है बोलो, सीधा Cl, बाकी सब सेम रहेगा। ये बन गया आपका Q। ठीक है, अब लिखिए केस 3, अगर ये नोट कर लिया तो केस 3 फटाक से। सर एक मिनट केस सर, 3 एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए सर। डन सर, डन। केस 3 में लिखिए, if two electron donating groups are present, if two electron donating groups are present, then electrophile will be directed by, केस 3 हो रहा है भाई बात ये, if two electron donating groups are present, then electrophile will be directed by group with higher electron donation capacity, then electrophile will be directed by group with higher electron donation capacity समुद्र to ortho oblique para position. मेरी बहन वाले फोन पे कॉल करते ये बंद होने Group वाला है, एक with ही चार्ज है। higher electron donation Okay. capacity, और फिर क्या लिखा आपने बोलो, टू विच पोजीशन, टू ऑर्थो ऑब्लिक पैरा पोजीशन। यदि दो दो इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कारक उपस्थित हैं, केस 3 की बात हो रही है, यदि दो दो इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कारक उपस्थित हैं तो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्देशन वह करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन दान करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो, वह करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन दान करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो। तो हिंदी में बोल दिया। वही तो बोल रहा हूं, यदि दो दो इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कारक हों तो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्देशन वह करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता ज़्यादा हो, जिसकी इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता अधिक हो। दो इलेक्ट्रॉन। बे कितना तुम लोग सुनते नहीं हो यार।
यदि दो इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कारक उपस्थित हों तो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्देशन वह समूह करता है जिसकी इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता अधिक हो। जिसकी इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता क्या हो बोलो, अधिक हो। और वो कहां करेगा, कहां पे बोलो, Yes, sir. कहां पे करेगा, ऑर्थो ऑब्लिक पैरा स्थिति। ऑर्थ और दान करने वाला Yes, तो sir. ऑर्थो पैरा। अब इसमें कितना बहुत आसान है, अभी और क्वेश्चन बनते हैं इसमें, देख इस पे ठीक बनते हैं क्वेश्चन। अब इसमें बता दो भाई, फटाक से बताओ, इससे आपको क्या मिलने वाला है, Cl+, इससे आपको Cl+. क्या मिलने वाला है, ब्रोमीन प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले रिजेंट्स में बता दिया। ये टॉर्शरी ब्यूटाइल जिसका प्लस आई है, ये CH3 जिसका हाइपर कॉन्जुगेशन है। दिव्यांशु कौन वेलकम करेगा? टर्शरी टर्सरी हाइपर अच्छा, अभी तुमने देखो टर्शरी नहीं, चार दांत तोड़ दूंगा मैं। हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा कि नहीं रजत? यस सर। हाँ सर। हाँ तो बोलो ना, ये प्लस आ रहा है, ये -i ग्रेटर देन प्लस आ रहा है। ये तो बेकर-नथन इफेक्ट बता दिया था ना। CS अगर एल्काइल ग्रुप को अनसैचुरेटेड से अटैच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता कौन ज्यादा है, CS3 करता है ना। तो अब बोलो CS3 का Yes, sir. कौन सा पोजीशन? ऑर्थो सर। हाँ Ortho, पैरा sir. तो ब्लॉक है। ऑर्थो सर। हाँ तो Yes, ऑर्थो पे sir. जोड़ दो भाई, Cl, ये CS3 के रिस्पेक्ट में। अब इसमें बोलो Cl वेलकम करेगा कि OCH3 वेलकम करेगा? OCH3 सर। अब OCH3 OCH3 का सर। पैरा तो ब्लॉक है, ब्लॉक है मतलब हाइड्रोजन Ortho. नहीं है, कोई ग्रुप है तो वो Ortho. पोजीशन ब्लॉक है। और यहाँ पे लग गया ये ग्रुप, Yes. ये हो गया। अब कोई जरूरी इस तरह का हो? नो नॉट एट ऑल। अब देखिए इसमें ये फटाक से नोट कीजिए, फिर इस पे अच्छे क्वेश्चन बताऊं मैं आपको। ये नोट कीजिए, दो रिंग वाले। सर पहले वाले में कौन वेलकम कर रहा है? CS3 कर रहा है वेलकम, CH3। यस यस सर। हाइपर कॉन्जुगेशन। अरे बेकर याद है ना, ये तो मुंडर प्लस आई कॉल करेगा, है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। सर। याद करो, एल्काइल वो तो याद ही होगा ना। यस। याद है सर। अब बेटा इसमें अब ये तो हो गया, ये तो सिंपल एलिमेंट्री आइडिया हो गया। अब जैसे मान लो इस तरह से है, ये देखो, ये मैंने ग्रुप जोड़ दिया ऐसा, ये देखो CH2 और ये NH, ये नेफ्थलीन के डेरिवेटिव हैं। नेफ्थलीन के डेरिवेटिव बेटा है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में तुम चक्कर में नहीं आना, नेफ्थलीन में जानते हो ना क्या करोगे। नेफ्थलीन का कौन सा पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव yes, होता है, sir. अल्फा की बीटा? ऑर्थो। अल्फा अल्फा अल्फा। अब अल्फा इसमें सर, अगर अल्फा। ऐसा ग्रुप लिखा होगा ना, CH2 तो करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन और NH करेगा प्लस R। अब बोलो, अब मैंने यहां पे लिख दिया NO2, जाओ NO2 प्लस या Br+ जो भी। अब बोलो क्या किया जाए। अब नहीं कुछ देखना मुझे, नेफ्थलीन और उसका डेरिवेटिव आ जाएगा तो मैं ऑर्थो पैरा नहीं बोलूंगा। अगर दो अल्फा हो जाएंगे तब मैं देखूंगा कौन मेटा है कौन ऑर्थो है। मैं तो इसमें सिर्फ क्या देखूंगा, अल्फा कौन है। चलो बोलो अल्फा कौन? अल्फा। ये दो अल्फा दिख रहे हैं, यस सर। किस रिंग Yes, का sir. अल्फा? Yes, HC sir. वाला, HC वेलकम करेगा कि प्लस R वेलकम करेगा? NH2 वाला। प्लस और आर। NH sir. भी किस Plus पोजीशन पे वेलकम करेगा? ये अल्फा पोजीशन, ये वाला पोजीशन। And यानी alpha. बस सीधे तुम लिख दोगे, ऐसा लिखना। यस। और ये फिर क्या हो जाएगा बोलो, ये, और यहां पे आपने NO2 लगा दिया और ये जैसा था वैसा वापस लिखना। इसमें तो पता ही तुम्हें, वापस लिखो, ऐसा ही करते हैं इसमें तो, फिर सीधे प्रोडक्ट लिख देते हैं। अब इसमें मैं आपसे एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो कि बहुत अनकॉमन होता है। देखिए ये रहा आपके सामने कॉमन सेंस वाला प्रश्न।
वो CS3 लिख, कोई फर्क नहीं पड़ना, वैसे मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए छोड़ चेंज किया, जो भी रहता वही यही आएगा। यस सर। कभी भी नेफ्थलीन या उसका डेरिवेटिव है तो एकदम सावधान हो जाए, बस खत्म बात। अल्फा। कि अल्फा होना चाहिए, अल्फा, और अगर दो दो अल्फा दिखने लगे यस सर। तो फिर आप सोचिएगा कि कौन उसका कौन सा स्टेबल? हाँ, अब मैं नहीं बोलूंगा, बस अब आपने अभी एक मिनट अपने मन से सॉल्व कर लीजिए, फिर आंसर बताया जाएगा, कोई बोलेगा नहीं कुछ भी। हाँ, सॉल्व कर लिए, जल्दी बोलो। यस सर। फर्स्ट सर अल्फा पे OCH3 के पास चलो। अल्फा OCH के पास है Na2। बेटा मेरी बात सुनना जरा, इसमें पहले तो पहला रिंग की OCH3 वाला रिंग, दिव्यांश सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे भाई, जो जो आवाज सुन पा OCH3 रहे वाला हैं, रिंग। प्लस आर वाला, OCH3 वाला रिंग। क्योंकि इसमें ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। यस सर। अब इसमें तो दो अल्फा हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 सर। डोंट यू थिंक रजत, दिव्यांशु, अल्फा 2। ये अल्फा 2 इसका मेटा है? Yes, sir. तो मेटा Yes, पे sir. तो डायरेक्ट करने से रहा, तो वो कहाँ पे करेगा अल्फा? तो सिंपल सी बात है, वापस लिखो Alpha और one. फिर ये आपका आंसर हो गया, ये ऐसा लिख दो। और ये बोलो भी सब लोग, किसी को डाउट इसमें? नो। नहीं सर। पक्की बात है, समझ में आ गई बात? अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्वियसली इस रिंग में होगा, और इस रिंग का एक ही अल्फा है। अल्फा। यस तो सर। बस यस मैं सर। तीर बना दे रहा हूं, मतलब Yes, इस sir. पोजीशन पे जोड़ दोगे, वापस लिखना है, जोड़ना है, खत्म बात, और क्या भाई, वापस सेम चीज लिख देनी है और वहां पे जोड़ देना है, यही करना है ना आपको।
डन है ना, कोई Yes. दिक्कत नहीं। थर्ड sir. में पहले तो किनारे वाले रिंग, पहले तो बताओ मुझे कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, साइड वाले रिंग में कि बीच वाले रिंग में? OCS3 वाले की। साइड वाले रिंग में कि बीच वाले रिंग में, पहले तो ये बताया जाए मुझे। वो बीच में। हाँ, क्योंकि बीच वाले रिंग में ये बीच भी वाले डोनेट किससे? कर रहा है और ये भी प्लस आर से। अब प्लस आर किसका ज्यादा Yes, मानोगे आप? OCH3। OCS3 का। लोन पेयर वाला, हाँ क्लोराइड ब्रोमाइड की अलग बात है, उसको हटा दो। लोन पेयर वाले की डोनेट करने की कैपेसिटी और पाई बॉन्ड वाले की, किसकी डोनेट करने की कैपेसिटी Lone ज्यादा pair होगी? की। पाई बॉन्ड नहीं, लोन पेयर। Lone pair। क्योंकि पाई बॉन्ड Lone वाला pair। कार्बन कार्बन डोनेट करेगा तो कार्बन पे प्लस आएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा, दिए हुए इलेक्ट्रॉन को वापस लेने की टेंडेंसी होगी। जबकि लोन पेयर वाला अगर डोनेट करेगा तो वापस लेने की टेंडेंसी कम होगी। तो इसलिए इसका भी प्लस आर है, इसका भी प्लस आर है। तो ये रिंग जो होगा उसमें अब ये कहां पे करेगा? पैरा ऑर्थो, पैरा तो ब्लॉक है, तो ऑर्थो पैरा मतलब ब्लॉक है, इस पोजीशन पे। वापस ये सब लोग लिखेंगे, मतलब सब लोग समझ रहे हैं कि मैं लिखता जाऊं? Yes, sir. अरे बोलो, समझ बोल नहीं गए। रहे सबने तो फिर। यानी समझ गए इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, इसका आंसर हो गया ये, इसका आंसर हो गया, Yeah. मैं आंसर लिख रहा हूं, क्वेश्चन अब हटा दिया। इसका ये NO2 था ना, हाँ NO2, इसका आंसर ये हो गया। चलो इधर आ जाओ, लेफ्ट वाले रिंग में कि राइट वाले रिंग में? राइट से। राइट में भी ऑर्थो Right पे वाले कि से। पैरा पे? Yes, sir. पैरा पे से। पैरा पे सर। हाँ पैरा पे पैरा- मेजर जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. इसमें किस रिंग में जोड़ूं? बीच वाले में सर। हाँ, और ये भी प्लस आर, ये भी प्लस आर, ऑर्थो सारे ऑर्थो बराबर sir. हैं। ऑर्थो तो बस ऑर्थो पे कर दो, सारे ऑर्थो बराबर ही है। पैरा तो है ही नहीं, खत्म Yes, बात। sir. पैरा ब्लॉक है। और यस सर क्या ये लिखा है कि नहीं? Yes, sir. अब केस, बस कल तो एग्जाम्पल Yes, शुरू हो sir. जाएगा, ये भी बस एक फटाक से लिखिए केस 4, केस 4 नहीं, कट 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 कट। बच्चों अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले की बात हो रही है तो वो किस पोजीशन पे हो तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देंगे? तो सबके मन में आएगा ऑर्थो पैरा ऐसा। लेकिन अब यहां पे डायरेक्ट नहीं करना है ना, तो उसकी बात है, तुम देखना मेरी बात, सुनना जरा। तुम्हें क्या करना है, ये मैंने लिखा एक पैरा क्रिसॉल, या ये मेटा क्रिसॉल लिखा है, और एक लिखा मैंने पैरा क्रिसॉल। Yes, sir. ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। ये ठीक है ना, ये और क्रिसॉल जानते हो ना, मेटा क्रिसॉल है ये, मेटा क्रिसॉल। और इसमें मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन R1 रेट है, इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन R2 रेट है। आपको बताना है बेटा, हमें रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा चाहिए कि नहीं? यस, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। Yes. दोनों पे ग्रुप तो सेम ही है ना, अब तो केवल पोजीशन चेंज है। अब तुम देखना जरा यहां पे क्या होगा। ये OH प्लस R से किन किन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, कहां कहां नेगेटिव क्रिएट करेगा? बस पटाख से बोलते जाओ, सब लोग बोलो भाई, दिव्यांशु, रजत, रुखसाना, सलोनी, सब लोग भाई फटाफट फटाफट। ये प्लस R किस किस पोजीशन पे नेगेटिव क्रिएट करेगा? बोलो दिव्यांशु, बोलो। 2 सर और तो करेगा। अरे मैं भाई, मैं दो नंबर। नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर सर। 2 नंबर 2 सर, 2 नंबर, नंबर। 6 नंबर, 4 नंबर, बोलो ना ऐसा। 2 पे नेगेटिव, 6 पे Yes, नेगेटिव, sir. 4 पे नेगेटिव। चलो, ये हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस पोजीशन पे नेगेटिव क्रिएट करेगा? ऑर्थोपैरा, मतलब इसका ऑर्थोपैरा क्या है? 4 से 2 4 6, यानी ये डोनेट किया Yes, sir. नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसने भी नेगेटिव, ओहो 2 बारी नेगेटिव। ये देखो, Yes, sir. इसे कहते हैं संयुक्त प्रभाव, Yes, sir. साइनर्जेटिक इफेक्ट। जैसे 2 वेक्टर, 3 Yes, वेक्टर क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में लगा दो, तो सम क्या आ जाएगा? Yes, ज्यादा आ जाएगा ना। याद है। Yes, sir. लेकिन तो आप तुम्हें लग रहा है कि इफ 2HC 2 प्लस R और कॉम्बिनेशन, अगर रेजोनेंस
हाइपर कॉन्जुगेशन वाले एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे होंगे, देन दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द कॉमन पोजीशन एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेसिवली इंक्रीज्ड। और इसी को हम कहते हैं साइनर्जेटिक इफेक्ट, साइनर्जिक इफेक्ट, संयुक्त प्रभाव। अब इसमें मैं बोलूं, वो देखो प्लस आर से डोनेट तो किया यहाँ यहाँ और यहाँ पे इसने डोनेट किया यहाँ यहाँ, मतलब ये डोनेट कर रहे लेकिन इधर 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 अलग अलग है, वही मुट्ठी में ताकत, समझे बात क्या? तो अब इसमें पता चल गया क्या, R1 ग्रेटर देन क्या बोलो R2, और इसी को क्या कहते हैं बोलो, साइनर्जेटिक इफेक्ट कहते हैं। बोलो समझ गए क्या बात आप लोग? तो आप ऐसा लिख दीजिए, यदि दो HC या रेजोनेंस वाले, यदि दो HC और रेजोनेंस वाले एक दूसरे के सापेक्ष में मेटा स्थिति पर उपस्थित हैं, एक दूसरे के सापेक्ष में मेटा स्थिति पर उपस्थित हैं, एक दूसरे के सापेक्ष में मेटा स्थिति पर उपस्थित हैं, यदि दो रेजोनेंस अथवा अतिसंगमन वाले एक दूसरे के सापेक्ष में मेटा स्थिति पर उपस्थित हैं, तो वे एक उभयनिष्ठ स्थिति पर इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, तो वे एक उभयनिष्ठ स्थिति पर इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन घनत्व अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगा। मेटा स्थिति पर निर्देशित है क्या? एक दूसरे के सापेक्ष में मेटा स्थिति पर उपस्थित हूं बोला भाई। यदि दो अनुनाद अतिसंग, अरे भाई क्या हो गया, ओहो ये तो वो हो गया। हेलो, कहाँ गए जरा? अरे भाई नेटवर्क चला गया था बेटा। हेलो सर, नेटवर्क चला गया था, बस 2 मिनट, अब टेंशन मतलब 2 मिनट बस हो गया, ये बस सॉल्व हो गया। हाँ हो गया, बस ये सॉल्व हो गया ना, बस हाँ बस एक ही क्वेश्चन, बस लास्ट केस हो जाएगा तो कल एग्जांपल बता दूंगा ना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं बोलो? सर आप दिख भी रहे हो सर? दिख रहा हूँ भाई, दिख रहे हैं सर। अब बस 2 मिनट तो दिखना ना दिखना क्या, छोड़ो ना, तुम सुन रहे हो ना, ये नोट कर लिया, हो गया बस। अब बेटा आप लिखिएगा केस 4 में, यदि एक इलेक्ट्रॉन दान करने वाला कारक उपस्थित हो तथा अन्य इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, यदि एक इलेक्ट्रॉन दान करने वाला कारक उपस्थित हो तथा अन्य इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, एक इलेक्ट्रॉन दान करने वाला कारक उपस्थित हो तथा अन्य इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्देशन दान करने वाला कारक करेगा। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्देशन दान करने वाला कारक करेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्देशन दान करने वाला कारक करेगा। आप लोग समझ गए होंगे ना? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो, केस 4 है, तो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इट्स वेरी सिंपल ना। अब ऐसा देख लो जरा, मैं तो नेफ्थलीन का एग्जांपल ले लिया, उसका डेरिवेटिव। अब ये है देखो, लेकिन इस नेफ्थलीन में ये अच्छा है, कोई और बात होती नहीं, अल्फा, खत्म बात। हाँ, दो अल्फा दिखने लगे तो फिर आप देखो कौन मेटा है, पर इसमें तो कुछ मतलब कुछ चक्कर ही नहीं। देखो ये जाओ बता दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें भी ऐसे में बोल दूं, ऐसा देखो ये लिखा है नेफ्थलीन नहीं, ये तो एस्टर लिख दिया मैंने ऐसा।
इसमें लिख दिया बस। अब इसमें तो इतना आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बोलो CO, ये माइनस आर है, ये प्लस आर है। बोलो कहाँ पे? प्लस आर वाले के अल्फा, बस तो प्लस इसमें आर वाले के तो अल्फा, इसमें माइनस आर है, ये प्लस आर वाला है। किस रिंग में? राइट आर वाले वाले की के लेफ्ट पैरा, वाले में? राइट वाले के पैरा पे। हाँ, राइट वाले के पैरा पोजीशन पे, बस हो जाएगा। और अगर दो दो विड्रॉ करने वाले होते तो कौन डायरेक्ट करता? कम विड्रॉइंग की ज्यादा विड्रॉइंग? कम विड्रॉ। हाँ, तो वो कम आ जाएगा, कम एग्जाम्पल withdrawing। में आ जाएगा। तो कल एग्जाम्पल्स मैं आपको शुरू कर दूंगा, ठीक है? कल शुरू करूंगा मतलब नहीं, कल आप लोग DPP जरूर सॉल्व करके आओगे, मैं मुक्का मारूंगा। ओके तो सर, बच्चों मैं सोच रहा हूँ कि इतना ही रहने दिया जाए, खाना वाना खा गुड लीजिए। नाइट सर। तो बच्चों Good night, आज के लिए sir. बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय। सर थैंक यू सर। ओके बाय। दिव्यांशु बोलो। सर वो एक बार फिर से समझा दीजिए नेप्थलीन वाला। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। नेफ्थलीन वाला बोलो। C क्या ये कह रहे हो? ये वाला? सर वो नेप्थलीन वाला थोड़ा समझ नहीं आया। ये नहीं नहीं, इससे पहले केस 3 में जो था नेप्थलीन वाला। नहीं, नेफ्थलीन में अल्फा बीटा पोजीशन की बात हो रही है या किसकी बात हो रही है? हाँ वही अल्फा बीटा पोजीशन वाला जो था ना, वो थोड़ा समझ नहीं आया वो कैसे हुआ। अच्छा, वो तो अरे तभी क्यों नहीं बोले बेवकूफ? ये जैसे था ना। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। और नहीं, कोई? वो उस टाइम आपने क्रॉस कर लिया था ना, तो इसलिए मैंने बोला नहीं। नहीं वैसे नहीं, तुरंत पूछ लिया करो, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, मैं बता दे रहा हूँ ना, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। देखो और आसान है बहुत। ये है नेफ्थलीन, ठीक है ना? तो भाई हमें रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी किस पे देखना है? बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये वाले अल्फा सर पोजीशन। आवाज नहीं आ रही आपकी। एक मिनट, आ गई ना आवाज? अच्छा, ओहो म्यूट हो गया, सॉरी। अभी भी नहीं आ रही सर। अब आ रही होगी। यस। यस सर। हाँ, अब देखो, एक बार मैंने क्या किया, अल्फा पोजीशन से अटैक कर लिया। अल्फा से अटैक करूंगा तो प्लस कहां पे आएगा? बोलो। अल्फा से अटैक करेंगे तो वो बीटा वाले पे। हाँ, तो बीटा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो ये मैंने अल्फा से अटैक किया और बीटा पे प्लस ला दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। और एक बार मैंने अटैक कराया कहाँ से बेटा? बीटा से। बीटा से। जब बीटा से अटैक हुआ तो अल्फा पे प्लस आ गया, ठीक। तो अब इसमें दोनों Yes, में sir. स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स देखना आपको। तो देखो कितना आसान है, ये कुछ नहीं करना आपको। ये जो फर्स्ट वाला है जिसमें आपने अल्फा से अटैक किया है, ये विदाउट sir. डिस्टर्बिंग एरोमेटिसिटी ऑफ दिस रिंग, ये अपने आप को देखो डीलोकलाइज कर सकता है। देखो ये, देखो बिना इसको डिस्टर्ब किए हुए पाई एक सिग्मा हाँ, पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा और इसकी एरोमेटिसिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वाले केस में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपने आप को तभी डिलोकलाइज कर सकता है जब इसकी भी एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब करे, क्योंकि ये पॉजिटिव Yes, sir. उस साइड से इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन नहीं मेंटेन कर रहा है। यस सर। तो इसलिए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स हुआ? ऊपर वाला जहाँ पे क्योंकि ये क्या कर रहा, अपने आप में एक अलग से दो स्ट्रक्चर पा जा रहा है ना। और ये वाला पॉजिटिव तो यस सर तभी डिलोकलाइज होगा जब इसकी भी एरोमेटिसिटी क्या होगी? डिस्टर्ब डिस्टर्ब करेगी। हाँ, डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब तो इसमें भी होगा। Yes, क्या sir. ये पॉजिटिव इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है? पॉजिटिव एक सिग्मा पाई है, इसमें भी तो डिस्टर्ब होनी ही है। लेकिन Yes, sir. उसको स्ट्रक्चर एक ऐसा मिल जाएगा ना जिसमें इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन है, लेकिन इसको तो मिलेगा ही हाँ. नहीं। मतलब बिना इसके डिस्टर्ब किए ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। हाँ, यस सर, समझिए। तो बस अब आपको पता चल गया। अब बाकी लिखना है नहीं हमेशा,
नेफ्थलीन का कौन सा पोजीशन? तो Yes, sir. अल्फा। ठीक, हम्म, तो Yes, तो sir. इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. ओके, बाय बेटा।